हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी क्लोज। आपने ई व्हीकल के बारे में जरूर सुना होगा। ई व्हीकल आपने यूज भी किया होगा, ई रिक्शा यूज किया होगा, या हो सकता है आपके यहाँ ई व्हीकल एक कार, इलेक्ट्रिक कार आपके घर पे खुद ही अवेलेबल हो। इसके अलावा आपने ड्रोन के बारे में जरूर सुना होगा। ड्रोन आप में से बहुत लोगों ने यूज भी किया होगा, जिसको अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल बोलते हैं, जिसको कि आप लोग शादियों में बहुत ज़्यादा देखते हो, फोटोग्राफी वगैरह के लिए यूज होता है। बट ये लेक्चर इन दोनों के बारे में नहीं है, ये लेक्चर है इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट के बारे में। मतलब ऐसा हेलीकॉप्टर टाइप सिस्टम होगा जो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, जो ई हेलीकॉप्टर आप एक तरह से आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, तो ये एक रिसेंट टेक्नोलॉजी है जो डेवलपिंग स्टेज में है। अलग अलग कंपनियां वर्ल्ड वाइड इसका टेस्टिंग कर रही हैं और इसको उपयोग लायक बना रही हैं। तो इसके बारे में हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। यूपीएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम नई टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है, चाहे प्री हो या मेंस हो। तो ध्यान से सुनना, इसके बारे में हम सारी चीज़ें यहाँ पढ़ने वाले हैं। अपने जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने ये बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सप्लोर कर रही है। क्या एक्सप्लोर कर रही है? ऐसे मैन्युफैक्चरर जो ई विटॉल बना के दे इंडिया में, ई विटॉल का इंडिया में बेस स्टैब्लिश करे। ई विटॉल का मतलब ई फॉर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक। और विटॉल का मतलब क्या हो गया? वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट। ठीक है, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग काइंड ऑफ हेलीकॉप्टर आप समझ सकते हो, जो कि या फिर चॉपर जो भी आप समझते हो, जो कि इलेक्ट्रिक से चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। वो बैटरी से, जैसे कि रिक्शा चलता है, ई रिक्शा चलता है, वैसे ही कुछ ये भी चलेगा। ठीक है, तो ये अब इसके बारे में कब उन्होंने बोला? इंडिया एट द रेट 2047 जो कॉन्क्लेव हो रहा था बेंगलुरु में, तो 2047 में कितने साल हो जाएंगे? इंडिया को आज़ाद हुए 100 ईयर हो जाएंगे। उस कॉन्क्लेव में उन्होंने ईविटॉल प्रोड्यूसर के बारे में बोला। ऑब्वियसली वो मिनिस्टर्स हैं, तो मिनिस्टर को अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी रखनी होती है। देश विदेश घूमते हैं, देखते हैं कि नई टेक्नोलॉजी कौन सी कंपनियां अडॉप्ट कर रही हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर रही हैं, क्या उसको इंडिया में लेके आया जा सकता है। तो उस चीज़ को वो इंडिया में लाने की बात कर रहे हैं, और जल्दी से जल्दी कर रहे हैं, और इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर डालने की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर इंडिया में डल गया तो दो चीज़ें होंगी। एक तो ईविटॉल जो इंडिया में बिकेंगे वो बहुत सस्ते होंगे, कॉस्ट इफेक्टिव होंगे, और लोग उसका यूज कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये हो जाएगी कि हम उसका एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मेक इन इंडिया के तहत वो इंडिया में काफी ज्यादा बनेगी भी। द हिंदू को न्यूज है, आप देख सकते हो, द स्टेटस ऑफ ई विटॉल अ सून टू बी रियलिटी। क्या ये जल्दी ही एक रियलिटी में कन्वर्ट होगी क्या? ई विटॉल की जो टेक्नोलॉजी है वो। अब ई विटॉल है क्या? तो ई विटॉल एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टाइप की टेक्नोलॉजी आप समझ सकते हो, जिसमें एक इंटीग्रेशन होता है कॉम्प्लेक्स प्रोपल्शन सिस्टम का। तो हमें टेक्निकल डिटेल्स में बिल्कुल नहीं जाना। आप ये समझ लो, इलेक्ट्रिसिटी से जैसे मोटर है, बैटरी है, फ्यूल सेल है, ये सब काम करते हैं। तो इन सब का इंटीग्रेशन करके हम लोग एक क्या बनाएंगे? ई विटॉल बनाने वाले हैं, या कंपनियां जो हैं वो ई विटॉल बनाने वाली हैं, जिससे बहुत सारे यूजफुल एप्लीकेशन हमारे हो सकते हैं। वो यूजफुल एप्लीकेशन हम एक एक करके धीरे धीरे देखेंगे। ई विटॉल कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, वो सिंगल सीटर भी हो सकता है कि बस एक आदमी उसको ड्राइव करके उड़ा के ले जाए अपने घर से और अपना ऑफिस ले जाए या कहीं भी ले जाए, या फिर वो मल्टी सीटर भी हो सकता है, 2 लोग 4 लोग बैठ के उस पर जा सके। मोटर और ये सारी कॉन्फ़िगरेशन जो आप यहाँ पे देख रहे हो, एक्चुएटर हो गया, मोटर हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे लगी होंगी। तो खैर, टेक्नोलॉजी से के डीप टेक्नोलॉजी से हमें खास लेना देना नहीं, हम बाकी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो अभी अगर मार्केट की बात करें, तो ई विटॉल जो मार्केट है 2021 में, उसको आका गया है 8.5 यूएस मिलियन डॉलर का ये मार्केट हो चुका है। और 2030 तक की बात करें तो ये 30 मिलियन यूएस डॉलर का मार्केट ये होने वाला है। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो काफ़ी ग्रो करने वाली है, और धीरे धीरे बहुत सारी कंपनियां इसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। ये ग्रीन एनर्जी पे चलेगा। ग्रीन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसा होगा। तो ये पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा और नॉइज फ्री होगा। जैसे यही व्हीकल भी आपके काफ़ी हद तक नॉइज फ्री होते हैं, बहुत ही कम नॉइज प्रोड्यूस करते हैं, वैसे ये भी एक नॉइज फ्री होगा। तो आप सोचो कि ऊपर में जो भी आपके ई विटॉल चल रहे होंगे, एक तो वो पॉल्यूशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, नॉइज नहीं क्रिएट कर रहे हैं, तो आपके घर के ऊपर से भी उड़ के जा सकते हैं, आपको उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो उसके बेस इंडिया में इस्टेब्लिश करने की बात चल रही है।
अब बात करते हैं कि इसका ओरिजिन कब हुआ, क्या अभी ये रिसेंट 1-2 सालों की ओरिजिन है या उसके पहले से थॉट प्रोसेस उसमें डेवलप हो रहा है। मार्क डी मुरे करके नासा के एक रिसर्चर हुआ करते थे, 2009-10 में ही उन्होंने ये बात कही थी कि क्या जैसे हमारे पास बाइक होता है, कार होता है, वैसे ही क्या पर्सनल हेलीकॉप्टर जैसा कुछ हो सकता है क्या। वन मैन एयर व्हीकल की बात वो कर रहे थे कि वन मैन एयर व्हीकल मतलब अकेला आदमी बैठे या 2 आदमी भी बैठ सकता है, ऐसा कुछ एयर व्हीकल वो कर सकते हैं कि आप कहीं से उड़ के आप कहीं जा सकते हो बाइक की तरह, ठीक है, साइकिल की तरह, जिसका नाम उन्होंने उस टाइम पे क्या रखा था, पफिन रखा था, ठीक है। तो ये 2009-10 में ये चीज उन्होंने पहली बार सोची थी, धीरे धीरे चीजें इंप्लीमेंट होनी स्टार्ट हुई और आज हम यहाँ तक पहुंच गए हैं कि बहुत सारी वर्ल्ड की कंपनियां जो हैं वो ई विटॉल को बना भी रही हैं। अब ई विटॉल अगर नई टेक्नोलॉजी है तो इससे रिलेटेड बहुत सारे चैलेंजेस भी होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज अभी तक ये आ रहा है कि जो एनर्जी है वो एनर्जी स्टोर कैसे होगी, वो बैटरी के फॉर्म में होगी या वो बैटरी कैसे वहां पे स्टेब्लिश की जाएगी ईविटॉल में, उसको लेकर चैलेंजेस आ रही हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट के बारे में कुछ ऐसा दिखेगा, अलग अलग मॉडल आपको देखने के लिए मिल सकता है जिसमें आप लगेज भी रख सकते हो, पायलट भी होगा और 4 लोगों के बैठने की जगह भी हो सकती है, ठीक है। ये देखोगे आप, ये इलेक्ट्रिक से चलने वाले ये रोटर्स भी होंगे जो आपको एक वर्टिकल लिफ्ट प्रोड्यूस करेंगे, जो कि हेलीकॉप्टर में भी आप देख पाते हो, ठीक है। अगर स्पीड की बात करें तो 240 किलोमीटर पर आवर के आसपास की स्पीड ये दे सकता है। तो आप एक सिटी से दूसरे सिटी जाने, छोटी मोटी जो आपके डिस्टेंस है वो भी कवर करने की बात आप कर सकते हो। 160 किलोमीटर की रेंज है, बहुत ज़्यादा अगर 400-500 किलोमीटर की आपको जर्नी करनी है तो शायद ये एक बार में ये नहीं आपको दे पाएगा, आपको बीच बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। बट 160 किलोमीटर इन द सेंस जैसे बेंगलुरु है तो बेंगलुरु एयरपोर्ट से बेंगलोर के जो लोकेशन है खुद ही काफ़ी दूर है, 40-50 किलोमीटर दूर है। या फिर कोई एयरपोर्ट जो होता है वहाँ से काफ़ी दूरी पे डिस्टेंस पे आपके घर और बाकी चीज़ें होती हैं, या फिर आप नोएडा में रहते हो और आपको गुड़गांव जाना है काम करने के लिए, तो ऐसा सिचुएशन में आपको ईविटॉल काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। पेलोड की बात करो तो 450 केजी, जैसे एक लिफ्ट का 4-5 लोगों के लिफ्ट का 450 केजी के आसपास पेलोड होता है, तो लगभग 450 केजी का पेलोड इसका भी हो सकता है। तो बहुत सारे वेरिएंट इसमें भी आने वाले हैं। एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, क्या क्या एडवांटेज ये आपको दे सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव होगा। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब इसके लिए किसी रनवे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एरोप्लेन के रनवे की जरूरत पड़ती है ना, इसमें किसी रनवे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है जैसे हेलीकॉप्टर जैसा आपके छत वगैरह से भी ये चीज उड़ाई जा सके और वहां पे लैंडिंग कराई जा सके। ग्रीन हाउस गैस का कोई इमिशन नहीं होगा। इलेक्ट्रिक से चलेगा तो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन तो होना ही नहीं है। नॉइज वगैरह नहीं होगा। ट्रैफिक कंजेशन जो है और ट्रैफिक पॉल्यूशन जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगी, ठीक। तो ये सारा काम यहाँ पे एडवांटेज आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, नई इंडस्ट्री आएगी, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। इससे रिलेटेड बहुत सारी एंसिलरी एक्टिविटीज हो सकती हैं, जिससे इससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज हो सकती है, मोटर से रिलेटेड, रोटर से रिलेटेड, बैटरी से रिलेटेड। उन सब में एम्प्लॉयमेंट क्या है, काफी ज्यादा बढ़ेगा। क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है, एयर टैक्सी के रूप में यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल ओला उबर से थोड़ी तो महंगी होगी ही, बट बहुत सारे लोग अर्बन मिडिल क्लास जो लोग हैं या फिर अपर मिडिल क्लास लोग हैं वो इजीली अफोर्ड कर पाएंगे। होम डिलीवरी सामान की हो सकती है, बहुत सारी चीज़ों की, कार्गो ट्रांसपोर्ट, बहुत सारा आप इससे 450 केजी तक का ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी आप कर सकते हो। इमरजेंसी मेडिकल सर्विस में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आपका घर किसी ऐसी जगह पड़ता है जहाँ पे आसपास हॉस्पिटल ऐसा कुछ नहीं है, एयर एम्बुलेंस के रूप में इसका बहुत ही तगड़ा यूज किया जा सकता है। 100 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर कोई ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे आपके पेशेंट को, किसी पेशेंट को लेके जाना है, तो वैसे में ये बहुत तगड़ा यूज इसका किया जा सकता है। रिक्रिएशन के लिए, छोटे बच्चे हैं जिद कर रहे हैं या फिर कुछ आपको भी सैर सपाटा करना है, उसके लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। चैलेंजेस में एक तो एनर्जी स्टोरेज की चैलेंज है, या फिर सबसे बड़ा चैलेंज जो आएगा क्रैश प्रिवेंशन का, ठीक है। क्रैश प्रिवेंशन सिस्टम यहाँ पे लगाना होगा, जैसे कार वगैरह में भी तो आप लगा के रखते हो, ठीक है, कि क्रैश प्रिवेंट होगा तो एयर बैग्स कैसे खोलेंगे और सेफ्टी कैसे वहां पे की जा सकती है। तो यहाँ पे भी क्रैश प्रिवेंशन सिस्टम बना के रखना होगा कि ये क्रैश को प्रिवेंट करने से, क्रैश को प्रिवेंट किया जा सके।
सेफ्टी इन केस ऑफ पावर प्लांट और रोटर फेलियर, अगर रोटर का फेल हो जाए, ठीक है, इंजन फेल हो जाए, तो क्या उसको सेफ्टी कैसे किया जा सके, इसके रिगार्डिंग चैलेंज है जिस पे काम हो रहा होगा। साइबर अटैक भी हो सकता है, ये कंट्रोलिंग होगी नीचे से, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा, तो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट में साइबर अटैक भी हो सकता है, साइबर अटैक से उसको बचाना होगा। और जनरली जो एयरक्राफ्ट फेस करते हैं बैड वेदर की कंडीशन या डिफिकल्ट टेरेन की कंडीशन, अनसेफ ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट की कंडीशन, उन सब से निपटना भी एक चैलेंज यहाँ पे हो सकता है। अब बात करते हैं क्या यहाँ पे कोई बड़े प्लेयर हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो हाँ, जर्मनी की वोलोकॉप्टर VC1 एक कंपनी है जो इस पे काम करना स्टार्ट कर चुकी है, इस पे काम कर रही है। यूएसए की ओपनर ब्लैक फ्लाई है जो इस पे काम कर चुकी है या कर रही है साथ में। एयरबस और बोइंग का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, वो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट बनाते हैं, वो लोग भी इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा काम इस पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इस पे स्टार्ट हो चुका है, नई नई स्टार्टअप भी इस पे काफी सारा काम कर रही है। 2024 में जो समर ओलंपिक्स होने वाला है पेरिस में, तो उसके टाइम पे आप ये देख सकते हो कि वहां तक ऐसी उम्मीद किया जा रही है कि ई विटॉल जो है बहुत ही लार्ज संख्या में वहां पे यूज होने वाले हैं। प्लेयर्स को इधर से उधर ले जाने में या और भी छोटे छोटे काम करने में ई विटॉल का वहां पे जबरदस्त यूज होने वाला है। ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है क्योंकि वहां पे बैटरी चार्जिंग की फैसिलिटीज, मेंटेनेंस की फैसिलिटीज, ये सब जो है लैंडिंग और टेक ऑफ जोन जो है टेस्ट किए जा रहे हैं। तो ये रहा ई विटॉल से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी। आपको एक बात बता दूं, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो या किसी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करते हो और पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन आपका अगर ऑप्शनल उसमें रहने वाला है या आपने ले लिया है या उसके बारे में सोच रहे हो, तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव हमारा कोर्स है। स्टडी ग्लोज ऐप पे आपको लाइव मैं पढ़ाऊंगा और एक सर और पढ़ाएंगे, आप जाके कोर्स देख सकते हो, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ही सस्ते प्राइस में है, आप इसको देख सकते हो और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लेक्चर देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।